आपका बजट 8 से 10 लाख रुपए तक का है और आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको आज ऐसी ही एक कंट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पर आप यूरोप में शेंजन कंट्री में आप स्टडी कर सकते हैं और 8 से 10 लाख रुपए के बजट में कर सकते हैं। वो कंट्री कौन सी है, उसका प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या है, आप ये जो 8 से 10 लाख रुपए हैं इस एक्सपेंस को भी कैसे आप कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू ट्रैवल विद नाबिल मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पीएचडी से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हो, मास्टर्स से हो, ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, दुनिया में कहीं पर भी स्कॉलरशिप्स हो और हम आपको ना बताएं, ये हो नहीं सकता। हमारा काम हमारे स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ इतना है कि कंसल्टेंट आपसे ढेरों पैसे लेते हैं कंसल्टेंसी के, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मैंने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इटली का टोटल एक्सपेंस कितना आता है और कहाँ-कहाँ पर आता है और आपने कितना एक्सपेंस जो है ना वो बेयर करना है और उस एक्सपेंस को भी आप कैसे वेव ऑफ करा सकते हैं। ये वीडियो आप लाजमी देखिए उन लोगों के लिए जो बच्चे इटली जाना चाहते हैं। मैंने इस कंट्री को, जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सिलेक्ट क्यों किया है, इसकी वजह क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे बच्चे इटली स्टडी करना चाहते हैं। इटली में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो आता है अपॉइंटमेंट का। इस साल बच्चों ने कुछ जो है ना वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से ज़्यादा इटली का अपॉइंटमेंट का इशू देखा और इटली की अपॉइंटमेंट बच्चों को नहीं मिली, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्लास एटेंड नहीं कर पाए, इवन दो उनको एडमिशन भी मिल गया। तो मैं पिछले कुछ अरसे से ये प्लान कर रहा था कि आपको ऐसी कंट्रीज के बारे में बताऊं जिनकी अपॉइंटमेंट का इशू ना हो और शेंजन में भी हो और आप आराम से मूव कर सकें। तो आज जिस कंट्री के बारे में मैं बताने लगा वो फ्रांस है। फ्रांस में आप स्टडी इंतहाई चीप जो है ना वो कॉस्ट पे आप हासिल कर सकते हैं और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फ्रांस की जो अपॉइंटमेंट का इशू है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप आसानी से बीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट प्री बुक कर सकते हैं एंड प्लस जो वीज़ा रेशियो है वो 99% है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट तरीके बात, ये मैं जो आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ फ्रांस के, इसमें आइल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे कुछ आईटी से रिलेटेड और स्टेम सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स माइट बी पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें आप आइल्स रिक्वायर्ड वो कर लें, अदरवाइज सारे में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि इंग्लिश सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्रेंच में भी करवाए जाते हैं और इंग्लिश में भी करवाए जाते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने फ्रेंच वाई फ्रांस। मैं आपसे बात कर रहा था कि वाई फ्रांस। फ्रांस लो सीजीपी है, 50% मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल जाता है, 2.2 डिग्री पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। आइल्स की रिक्वायरमेंट ऑप्शनल है, कंडीशनल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लो बैंक स्टेटमेंट एंड प्लस आपको अपॉइंटमेंट का कोई इश्यू नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप फ्रांस में अप्लाई करें। वीज़ा रेशियो 99%। वजह ये कि पूरी दुनिया भर से यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ना एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है इसका फीस स्ट्रक्चर। जो फीस स्ट्रक्चर है ना फ्रांस का, वो सबसे अहम तरीन है। देखिए, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट है एंड प्लस फीसें बहुत ज़्यादा हैं, 8,000 7,000 9,000 10,000 इस तरह फीसेस पे करके फिर जाना पड़ता है एंड अपॉइंटमेंट इशू से ज़्यादा होते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रांस में दो तरह की ये जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक है पब्लिक यूनिवर्सिटी और एक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर आप मैं आपको दोनों चीज़ों की तरफ डिफरेंस आपको बता देता हूँ। जो आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना, इट्स लाइक अ गवर्नमेंट, या यूँ कह लीजिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें आपका जो परसेंटेज है वो 70% से अबव चाहिए, यानी 75% एटलीस्ट हो, या 70% तक, तो आपको यहाँ पर इजीली एडमिशन मिल जाता है। अब इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर ये है कि इसकी 300 से लेकर 300 यूरो से लेकर 3,000 4,000 यूरो तक फीस जाती है। दैट्स ऑल ईयर। अब आप यहाँ से आप हिसाब लगा लीजिए, ठीक है।
अब बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स की। प्राइवेट सेक्टर्स में सीन ये है कि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 3,000 और स्टार्ट जो होता है वो 3,000 से लेकर जो है ना वो 7,000 8,000 ये ऐसे नहीं जैसे आप पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वहाँ पर एक्सपेंसिव है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कम है, तो ये सारा तो फ़र्क सिर्फ आपकी परसेंटेज का है। अगर आपकी 50% परसेंटेज है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो आपके पास थोड़ी सी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको एडमिशन जो है ना वो मिल जाए एंड आपकी फ़ीस भी कम हो जाए। लेकिन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस का जो डिफरेंस है वो इतना ख़ास नहीं है, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी में कम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन फिर भी बजट आपका 8 से 10 लाख के दरमियान में ही जो है ना वो आएगा। अब ज़रा ओवरऑल इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आपने इंटर किया है 75% मार्क है, आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आईएलटीएस और विद आईएलटीएस एज वेल। ठीक है, इंग्लिश का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो आप वो सबमिट करवा दीजिए। बैचलर किया हुआ आपने, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो आप पैरिस एक्सेलेंस स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। अब जरा लिविंग कॉस्ट की बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक बंदे की लिविंग कॉस्ट कितनी आएगी। जो एक बंदे की जो लिविंग कॉस्ट है उसके अंदर खाना भी है, उसके अंदर रेंट भी है, उसके अंदर इंटरनेट भी है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसके अंदर समझ लीजिए जो आपकी डेली बेसिक नीड्स हैं और उसके अलावा थोड़ी सी और अगर ऐड कर दें तो 800 से लेकर 1,000 यूरो तक आपका जो है ना वो मंथली एक्सपेंस आ जाएगा एक बंदे का इंक्लूडिंग रेंट। लेकिन ये जैसे ही अगर आप शहर से थोड़ा सा बाहर जाएंगे ये भी एक्सपेंस कम हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगर आप एज अ स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं तो आपको क्या वहाँ पर जॉब्स मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है फ्रांस एक टूरिस्ट कंट्री है और बहुत सारे टूर आते हैं, इसलिए होटल्स में और इसके अलावा टूरिज्म में और इसके अलावा काफ़ी सारे पे जहाँ पर डाटा वगैरह है, साइंस टेक्नोलॉजी इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट जॉब में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको करने को मिल जाता है। इवन तो फूड डिलीवरी की जॉब है सारी से आपको मिल जाती है। अब बात ये कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अब वीज़ा कॉस्ट कितनी है, टिकट कितना है? देखिए वीज़ा कॉस्ट बिल्कुल वीएफएस की फ़ीस अगर आप लेके ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस है। अगर आप टिकट की बात करें, टिकट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी आप पहले टिकट लेंगे उतना आपको कम पड़ेगा, लेकिन जितनी जल्दी लेंगे उतनी एक्सपेंसिव आपको टिकट पड़ेगी। तो नतीजा क्या निकलता है कि आपके एक्सपेंस जो है ना वो इंक्रीज होते हैं, इसलिए पहले आपको टिकट बुक करवानी पड़ेगी। वो बच्चे जो फ्रांस में स्टडी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी गोल्डन वीडियो है एंड प्लस गोल्डन चांस है कि वो इटली की जगह फ्रांस को प्रेफर करें। एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रांस में अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद पीएसडब्ल्यू ले सकते हैं जो कि 1 साल का होता है। उसके बाद उसे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं जो कि आपको पीआर की तरफ लेके जा सकते हैं, यानी कि 2 साल के बाद आप जो है ना वो पीएसडब्ल्यू लेने के बाद जब आप 2 साल अपने मुकम्मल कर लेंगे तो आप आराम से पीआर के लिए भी जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल एक चीज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे कंट्री को चूज़ कीजिए जहाँ पर जो है ना वो पॉइंट इशू नहीं है। और आज की वीडियो में हमने इसी कंट्री को टारगेट किया और ये कंट्री है फ्रांस। तो इसको आप ज़रूर सीरियस नोटिस के ऊपर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए। बाज़ बात होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फ्रेंच में जो है ना वो कन्वर्ट करवाने होते हैं। जैसे अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं या रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है कि वो फ्रेंच में लिखे, वो इतना मुश्किल नहीं है, आप उसको आराम से ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कोई इतनी कंडीशंस नहीं है, कंडीशनल नहीं है कि आपने आर्ट्स करना ही करना है, आपने एक जो है ना वो टेस्ट है वो देने देने, लेकिन इसमें कोई कंडीशनल चीज़ें नहीं है। आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने एचईसी से, आईपीसीसी से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और अगर प्रोफाइल की जरूरत पड़े तो वो भी आपको करवानी है। अगर आप पहले कर लें क्योंकि इसमें आपके तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे, ऐसे थोड़े से कह लीजिए कम लग जाएंगे, लेकिन इतने पैसे लग जाते हैं। आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके कर लीजिए। अभी इस वक्त इन टेक की ये सितंबर चल रहा है, तो आप 2026 के लिए तैयारी शुरू कीजिए। जैन-फेब में स्टार्ट हो गया एडमिशन, आप अपना एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना शुरू करेंगे तो सितंबर-अक्टूबर में जाके आपकी क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी। आप फ्रांस इजीली आप उसका वीज़ा भी आप ले सकते हैं बिकॉज देयर इज नो अपॉइंटमेंट इशू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल